हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट जेरे की ऑफ सक्सेस। ये झारखंड के भूगोल का 11वां क्लास है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के खान और खनिज को पढ़ेंगे। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चाहे दोस्तों आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। इस टॉपिक से दोस्तों हमेशा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने हमारे इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें। जैसे कि झारखंड का मैप, आपको दोस्तों झारखंड के मैप क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। झारखंड के नदियाँ दोस्तों हमने पढ़ा दिया है। अगर आप झारखंड के खान और खनिज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले झारखंड की भौगोलिक संरचना पता होना चाहिए। तो यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दोस्तों झारखंड की चट्टान के बारे में हमने बताया है कि कौन सा चट्टान कहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान कोयला के लिए फेमस है दोस्तों। ओके, तो आप हमारे इन वीडियो को देख लें। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड के खान और खनिज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो कंटेंट है हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे उसे देख लेते हैं। खनिज के प्रकार हम लोग जानेंगे दोस्तों, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों खनिज हमारे जनरली 3 प्रकार के होते हैं। आप यहीं पे देखिए दोस्तों, खनिज हमारा 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर दोस्तों धात्विक खनिज हो गया, जिसमें दोस्तों धातु की मात्रा पाए जाते हैं। ओके, दूसरा नंबर पे दोस्तों हमारा अधात्विक अधात्विक खनिज यानी कि बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर वगैरह हो गया हमारा अधात्विक। तीसरा हो गया दोस्तों हमारा ऊर्जा खनिज, इसे ईंधन खनिज भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कोयला वगैरह जो हो गया वो हमारा ईंधन खनिज हो गया। तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम लोग बहुत ही अच्छे की तरीके से हम लोग याद करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। खान और खनिज यानी कि दोस्तों कौन सा खान किस स्थान पर है, कौन सा जिला पर है, इसे हम लोग देखेंगे। झारखंड का स्थान यानी कौन सा खनिज पे झारखंड कितने नंबर पे है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कोयला पे दोस्तों पहला नंबर पे है। तांबा की बात करें दोस्तों तो तांबा हमारा दूसरा नंबर पे है। उन बिंदु के बारे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि झारखंड में 40% खनिज यानी कि पूरे भारत का 40% खनिज केवल झारखंड में पाया जाता है। क्लियर है? झारखंड में दोस्तों आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। तो दोस्तों हमारे कौन कौन सा धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज का भंडारण इन्हीं चट्टानों में पाए जाती हैं। ओके, अगर बात करें हम उत्तर के तो दोस्तों झारखंड के उत्तर में दोस्तों हमारा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। मध्य में दोस्तों हमारा ऊर्जा खनिज पाई जाती है और दक्षिण में दोस्तों धात्विक खनिज पट्टी पाई जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऊपर साइड में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, उत्तर साइड में दोस्तों हमारा कौन सा खनिज हो गया? अधात्विक। अधात्विक खनिज यानी कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर वगैरह हो गया, डोलोमाइट हो गया, लीड, शीशा वगैरह हो गया दोस्तों हमारा। ओके, लीड हो गया, डोलोमाइट हो गया दोस्तों। क्लियर है? हमारा लाइम स्टोन हो गया, ये सब हो गया दोस्तों हमारा अधात्विक। अगर हम ऊर्जा खनिज की बात करें यहाँ पे तो हमारा कोल हो गया दोस्तों। ओके, कोयला। अगर हम धात्विक खनिज का बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आयरन। क्लियर है? Fe, मैग्नीज, Mn। क्लियर है? Cu, कॉपर। ये सब दोस्तों धात्विक खनिज पट्टी हो गया। क्लियर है? इस मैप से आपको झारखंड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर मैप आपको ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर थोड़ा सा अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए हम बताते हैं आपको। अगर हम बात करें विंध्य क्रम की चट्टान, तो विंध्य क्रम की चट्टान यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया दोस्तों विंध्य क्रम की चट्टान। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा राजस्थान, ओके, यहाँ पे MP, मध्य प्रदेश, यहाँ पे UP, बिहार। ओके, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे दोस्तों हमारा है झारखंड। अगर झारखंड के मैप की बात करें तो इस प्रकार से हमारा झारखंड का मैप यहाँ पे स्थित है दोस्तों। ये हो गया हमारा झारखंड मान लेते हैं। तो देखिए छोटा छोटा जो है यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो छोटा छोटा है यहाँ पे। ओके, ये जो हमारा विंध्य योगिन चट्टान है यहाँ पे, विंध्य योगिन, वो तो यहाँ से यहाँ पर हमारा खत्म हो गया दोस्तों। यहीं तक आया हमारा विंध्य क्रम की चट्टान। ये जो छोटा छोटा देख पा रहे हैं ये हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टान हो गया। ओके, गोंडवाना योगिन चट्टान हो गया जिसमें हमारा कोयला पाया जाता है। और देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टान लिखा है, यानी नीचे साइड में, यानी कि इस साइड में हमारा पश्चिमी सिंहभूम और उड़ीसा वाले क्षेत्र में दोस्तों हमारा धारवाड़ योगिन चट्टान पाई जाती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में दोस्तों लो अयस्क की अधिकता होती है, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो इसी मैप से आप लोग क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक बार और ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अगर दोस्तों हम इसे झारखंड का मैप के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये हो गया झारखंड। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आया हमारा विंध्य क्रम की चट्टान। ये छोटा छोटा जो देख पा रहे हैं ये हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टान। नीचे हो गया हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्लियर हो गया? अब चलिए आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हम समझने का कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए,
जो विंध्य क्रम की चट्टान था दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं ग्रीन कलर से हम दर्शाते हैं आप सभी को। ये देखिए यहाँ पर आया दोस्तों और यहाँ पर खत्म हो गया हमारा कौन सा, विंध्य क्रम की चट्टान, विंध्य युगीन चट्टान। ओके, अगर हम बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टान का, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान हमारा दामोदर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हो गया दामोदर, लातेहार का टोरी से निकलता है दामोदर नदी, ये हो गया दामोदर नदी। क्लियर। तो हमारा जो गोंडवाना क्रम की चट्टान हो गया दोस्तों, वो हमारा इन्हीं इलाकों में पाई जाती है। और अगर आप बात करें साहेबगंज इलाका में दोस्तों, तो इधर भी हमारा कुछ इलाका हमारा पाया जाता है कोयला, और इधर उत्तरी कोयल, ये वाला एरिया हो गया दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी हो गया, आपको पता है। तो उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में भी पाया जाता है, और ये हो गया अजय नदी वाला क्षेत्र, तो अजय नदी बेसिन क्षेत्र में भी हमारा कोयला पाया जाएगा। इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये वाला इलाका दोस्तों हो जाएगा हमारा आर्कियन युगीन चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। क्लियर हो गया। आप लोग को एक बात पता है दोस्तों, हम लोग पठार वाले चट्टान वाले वीडियो में हमने बताया दोस्तों कि आर्कियन क्रम की चट्टान का ही एक प्रकार होता है क्या, हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसी का दोस्तों अपक्षयन के फलस्वरूप और निक्षेपण के फलस्वरूप हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान बनती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसका नाम पड़ा है दोस्तों, कर्नाटक में एक धारवाड़ नामक जगह है दोस्तों, उसी पर हमारा इस चट्टान का नाम पड़ा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज़ देखिए, ये वाले देखिए पट्टी की तरह के जो हम बना रहे हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिए, ये जो हो गया दोस्तों हमारा आयरन ओर हो गया। क्लियर है। और ये छोटा छोटा जो हम लोग देख रहे हैं, इसे देखिए, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको सारा कुछ यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वाला जो था दोस्तों Fe यानी कि आयरन लोह अयस्क, या ब्लैक वाला जो था दोस्तों Mn यानी कि दोस्तों मैग्नीज हो गया। क्लियर, ब्लैक वाला हो गया हमारा मैग्नीज। एक चीज़ और देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये वाला चीज़, ये ओके, ये कॉपर का पट्टी हो गया दोस्तों, यानी कि तांबा का पट्टी। ये तांबा का जो पट्टी है दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है, लगभग इसका जो 130 किलोमीटर ये चौड़ा है। क्लियर है, चौड़ा पट्टी पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट पे हमारा हो गया घाटशिला, इस पॉइंट पे हो गया हमारा घाटशिला, और इस पॉइंट पे हो गया हमारा दोस्तों मूसाबनी, यानी मूसाबनी से घाटशिला तक की लंबाई जो है दोस्तों 130 किलोमीटर है। और यहाँ पर हमारा कौन सा, यहाँ पे दोस्तों हमारा Cu यानी कि दोस्तों कॉपर, तांबा पाया जाता है। आप याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। तांबा का जो परसेंटेज है दोस्तों लगभग हमारा 27% अब हो गया है दोस्तों। 27% जो कॉपर है वो हमारे झारखंड में पाया जाता है। क्लियर है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि अगर किसी तरीके से कि मूसाबनी खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए। घाटशिला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए। क्लियर हो गया। अगर लोहा का दोस्तों Fe लो एश का सबसे बड़ा खान का बात करें, तो यहाँ पर इस इलाका में है दोस्तों, जो कि हमारे चाईबासा में है, नाम है दोस्तों नावामुड़ी। नावामुड़ी जो है दोस्तों वो पूरे एशिया का सबसे बड़ी क्या है, लोहे की खान है। ओके, लोहे की खान है, सबसे बड़ी लोहे की खान है कौन सा दोस्तों, नावामुड़ी। इन सारी चीज़ों को जब हम लो एस को पढ़ाएंगे दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को हम डील करेंगे। तो अभी दोस्तों मोटा मोटी मैप के माध्यम से समझिए कि कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है। हम बात कर रहे थे सबसे ऊपर में, हम विंध्य क्रम की चट्टान में। अगर विंध्य युगीन की चट्टान के बारे में बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। पहला नंबर दोस्तों चूना पत्थर, चूना पत्थर दोस्तों, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। दूसरा नंबर पे दोस्तों डोलोमाइट, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट हो गया। लीड यानी कि शीशा, LEAD, लीड यानी कि शीशा दोस्तों, शीशा, शीशा भी पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान ये मुख्यतः दोस्तों हमारा पलामू में है, पलामू में पाया जाता है। और हो गया कौन सा, लीड हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, एक छोटा बलुआ पत्थर भी दोस्तों हमारा पाया जाता है। बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, लीड हो गया, शीशा हो गया, डोलोमाइट हो गया। ओके, आप एक चीज़ बताइए दोस्तों कि ये जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट का प्रयोग किस लिए करते हैं, और चूना पत्थर का, ये चूना पत्थर और डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट का उपयोग किस लिए करते हैं, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सीमेंट, आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट उद्योग में दोस्तों डोलोमाइट और चूना पत्थर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। विंध्य क्रम की चट्टान में हमारा कौन कौन सा हो गया, डोलोमाइट, लीड, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। क्लियर। इन सारी चीज़ों को आप बहुत बारीकी से याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भूलिएगा मत। अगर हम बात करें कोयला का, देखिए अब हम कोयला की अगर बात करें दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने दोस्तों Fe यानी कि लो अयस्क पढ़ लिया, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम। और जो कॉपर वगैरह हमने बताया है दोस्तों, वो हमारा क्या हो गया, पूर्वी सिंहभूम।
ये दोस्तों हमारा पश्चिमी सिंहभूम हो गया, आपको मैप पता होना चाहिए दोस्तों, ये पश्चिमी सिंहभूम हो गया। और इधर हमारा पूर्वी सिंहभूम हो गया, ये वाला जो इलाका है इधर हमारा कॉपर वाला इलाका वो हो गया हमारा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों यूरेनियम भी पाया जाता है। देखिए अगर हम बात करें यूरेनियम का तो यहाँ पर देखिए जादूगोड़ा नामक स्थान है दोस्तों, यहाँ पर हमारा यूरेनियम पाया जाता है। ओके, यूरेनियम, आप इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, यूरेनियम हो गया। अब अगर कोयला की बात करें दोस्तों तो कोयला के हमने कुछ बेसिन क्षेत्र बताया है, जैसे कि दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र, ये हो गया दोस्तों दामोदर बेसिन क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये हो गया अजय बेसिन क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। अगर हम बात करें कोयला का तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया दोस्तों कोयला के बारे में कुछ मोटा मोटी आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा खान कहाँ पर स्थित है। कोयले के बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा खान कहाँ पर है। अगर हम बात करें, ये हो गया दोस्तों दामोदर बेसिन क्षेत्र में हो गया, क्लियर है, ये झरिया, ये हो गया दामोदर बेसिन क्षेत्र में। ये हो गया उत्तरी बेसिन क्षेत्र में हो गया, जैसे कि डाल्टनगंज, आपको पता होना चाहिए कि डाल्टनगंज पलामू तरफ है दोस्तों। ओके, लातेहार तरफ हो गया उटार। इधर हो गया साहिबगंज, यानी कि अजय बेसिन क्षेत्र में दोस्तों, थोड़ा बहुत गिरिडीह क्षेत्र में भी पाया जाता है कोयला। ओके, इन सारे क्षेत्र दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर एक झरिया, दूसरा दोस्तों नॉर्थ कर्णपुरा, और हमारा अगला हो जाएगा दोस्तों साहिबगंज। ओके, राजमहल में है साहिबगंज। इन सारी चीज़ों को हमने गोला क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी जो खान है दोस्तों, सबसे बड़ी खान उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, झरिया कोलफील्ड में होता है। और झरिया कोलफील्ड दोस्तों यह सबसे पुरानी भी है। ओके, सबसे पुराना कोलफील्ड यानी कि कोयला के खान आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो झरिया सबसे पुराना कोयला की खान है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम कर्णपुरा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों यह सबसे क्या है, सबसे बड़ी कोयले की खान है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कर्णपुरा। और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर पे हमारा साहिबगंज। देखिए अगर प्रोडक्शन उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा राजमहल। ओके, 3 नंबर राजमहल। और सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा नॉर्थ कर्णपुरा हो जाएगा, यानी कि उत्तरी कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा हो जाएगा सबसे बड़ी। उसके बाद हो जाएगा झरिया की खान। ओके, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो इन सारी चीज़ें में हम कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैं आपके माध्यम से इसे थोड़ा देख लेते हैं। ओके, ये वाला जो इलाका है दोस्तों हमारा आयरन के लिए प्रसिद्ध है। इधर आप छोटे छोटे जो देख रहे हैं वो हमारा कोयला, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया कोल के लिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है। इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग बहुत ही अच्छी की तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि पलामू, आप मैप में देख कर बताइए दोस्तों कि पलामू कहाँ पर है। तो ये हो गया पलामू, क्लियर है। तो पलामू हमने बताया कि इधर विंध्यक्रम की चट्टान पाई जाती है, तो बिल्कुल आप रटिएगा मत, बिल्कुल आप याद रखिएगा दोस्तों कि ये हमारा कौन सा हो गया, यह हो गया हमारा विंध्यक्रम की चट्टान। तो इसमें हमारा कौन सा खनिज पाया जाएगा, अधात्विक खनिज पाया जाएगा। अधात्विक यानी कि चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, डोलामाइट, लेड, ग्रेफाइट वगैरह जो है ये सब पाया जाएगा हमारा किस में, हमारा पलामू वाला इलाका में। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा खनिज पाया जाएगा, चुनाव में डोलेगा, यानी कि अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, तो चुनाव में जो जीत करके आएगा दोस्तों जाहिर सी बात है खा पी के अपना डोलेगा, झूमेगा। ओके, तो चुनाव में डोलेगा से आप याद रखिएगा। देखिए चुनाव में डोलेगा, चूना से हो जाएगा चूना पत्थर। ओके, म से हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटाइट, ड से हो जाएगा डोलोमाइट, ले से हो जाएगा लेड और ग से हो जाएगा ग्रेफाइट। ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्तों। चुनाव में डोलेगा, चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, लेड और ग्रेफाइट। ओके, ये सारी चीज़ कहाँ पाया जाएगा, ये सारी चीज़ दोस्तों पलामू में पाया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम का बात करेंगे। तो आपको बताना है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम किधर है। पूर्वी सिंहभूम आप सभी को पता होना चाहिए, ये वाला जो इलाका है ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, क्लियर। पूर्वी सिंहभूम में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, ये हो गया जादूगोड़ा। यहाँ क्या पाया जाएगा, यूरेनियम पाया जाएगा, ठीक है, यूरेनियम। यहाँ पे देखिए यूरेनियम। तो इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, कोट कौन सीता है, बताइए कोट कौन सीता है दोस्तों, कोट कौन सीता है बताइए। क से हो जाएगा कोबाल्ट, ट से हो जाएगा टंगस्टन। ओके,
देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार मेरे साथ आप लोग दोहराइए। ओके, के से हो जाएगा काइनाइट, ए से हो जाएगा एस्बेस्टस, ये पूरा का पूरा कौन से बनता है, यू से हो जाएगा यूरेनियम, एन से हो जाएगा निकेल। ओके, सी से हो जाएगा दोस्तों सिलिकन, और त से हो जाएगा तांबा। हमने बताया ये मूसाबनी और घाटशिला वाला इलाका तांबा बताया था दोस्तों। ओके, तो पूर्वी सिंहभूम में ही है, तांबा क्लियर हो गया। यूरेनियम जादूगोड़ा में है, यूरेनियम भी क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा निकेल, काइनाइट, एस्बेस्टस, टंगस्टन और कोबाल्ट। ओके, देखिए दोस्तों काइनाइट, काइनाइट दोस्तों हमारा पहला नंबर पे है झारखंड। ओके, झारखंड पहला नंबर पे है। कोयला झारखंड पहला नंबर पे है। यूरेनियम सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। देखिए ये सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे, पहले आप लोग ये सब याद कीजिए मेरे साथ दोस्तों। अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम, ये वाला इलाका दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। क्या है पश्चिमी सिंहभूम? तो पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों IMCS। ओके, IM मतलब मैं हूँ, CS यानी कि कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ मैं। IMCS मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आप याद रखिएगा CS यानी कि कंप्यूटर साइंस। क्लियर है? IMCS मैं CS हूँ। तो I से हो जाएगा आयरन, M से हो जाएगा मैग्नीज, C से हो जाएगा क्रोमाइट, और L से हो जाएगा सोप स्टोन। सोप स्टोन यानी कि दोस्तों साबुन बनाने वाला। ओके, जो स्टोन होता है साबुन का स्टोन, साबुन बनाने वाला स्टोन पाया जाता है। ओके, कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। क्लियर हो गया? अब अगर रांची का बात करें तो रांची का देखिए आप लिजट से याद रख सकते हैं, लिजट, या फिर दोस्तों आप ग्लिच याद रखिएगा, लिजट आप याद रख सकते हैं, या फिर दोस्तों GLITZ ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है दोस्तों आकर्षक। ओके, आकर्षक। रांची की एक जगह है दोस्तों ग्लिच, ग्लिच सिनेमा हॉल करके है दोस्तों रांची में। ग्लिच सिनेमा हॉल कहाँ है? रांची में। तो ग्लिच का अर्थ होता है आकर्षक। तो दोस्तों ग्रेनाइट, ओके, L से लाइमस्टोन, I से इल्मेनाइट, T से थोरियम, Z से जिरकॉन। ये सारे चीज़ कहाँ पाया जाता है? रांची में। ग्रेनाइट, G से ग्रेनाइट, ओके, L से लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर पलामू में भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत इधर भी पाया जाता है। इल्मेनाइट, थोरियम और जिरकॉन, ये सारे चीज़ कहाँ पाया जाता है? रांची में पाया जाता है। और अगर बात करें हजारीबाग में, तो आप देखिए हजारीबाग में कुछ कुछ पाया जाता है, उसे आप यहाँ पर कीजिए। ओके, देखिए अब मैप में बताइए हजारीबाग कौन सा है। हजारीबाग दोस्तों ये हो गया हजारीबाग हमारा, ये हो गया हजारीबाग। ओके, ये हो गया कोडरमा, ये हो गया चतरा, ये हो गया पलामू, ये हो गया दोस्तों गढ़वा, ये हो गया लातेहार। आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ओके, अब अगर हम बात करते हैं हजारीबाग, यहाँ पे दोस्तों टीन, टीन पाया जाता है। एक पाया जाता है हजारीबाग में दोस्तों आपका टीन हो गया जस्ता। टीन और जस्ता जो है वो कहाँ पाया जाएगा? हजारीबाग में पाया जाता है। क्लियर है? अब ऐसे खनिज के बारे में बात करते हैं जो केवल और केवल झारखंड में पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। पहला यूरेनियम, यूरेनियम पूरे देश में कहीं नहीं पाया जाता है, केवल और झारखंड में पाया जाता है और जादूगोड़ा में पाया जाता है। ओके, कोकिंग कोल, कोकिंग कोल दोस्तों सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, और ये झरिया में बहुत ही उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है, झरिया में कोकिंग कोल। पायराइट, पायराइट में दोस्तों पहला स्थान है। पायराइट एक और है यानी कि एक अयस्क है दोस्तों, लोहा का। ओके, भारत में प्रथम स्थान कोयला, अब्रक, यूरेनियम, कोकिंग कोल, पायराइट सब आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यूरेनियम भी तो हमारा कहीं नहीं पाया जाता है, केवल झारखंड में पाया जाता है, तो इसमें पहला नंबर हो जाएगा। कोकिंग कोल में भी दोस्तों हमारा पहला नंबर हो जाएगा। ओके, अब्रक में तो है, अब्रक कहाँ पाया जाता है? अब्रक दोस्तों कोडरमा में पाया जाता है। ओके, अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है, भारत की अब्रक राजधानी कहाँ? कोडरमा। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। कोयला, कोयला केवल झारखंड में नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं पाया जाता, लेकिन झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, आपको पता होना चाहिए कोयला झारखंड पाया जाता है, बंगाल रानीगंज में पाया जाता है, इधर कर्नाटक तरफ में भी पाया जाता है। ओके, तमिलनाडु तरफ पाया जाता है, NCL नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड। ओके, रांची में पाया जाता है। तो लगभग 33% कोयला सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। क्लियर हो गया? जब दोस्तों हम कोयल पढ़ाएंगे दोस्तों, तो हम सारी चीज़ बताएंगे, जैसे कोयला के प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नेनाइट, ये सब जो है दोस्तों कोयला का प्रकार है। और लो अयस्क की बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट, ये सब हमारा लो अयस्क यानी कि आयरन Fe का अयस्क है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जब और पढ़ाएंगे तब हम लोग बताएंगे दोस्तों। अभी आप लोग इन सारी चीज़ों को देखिए। अगर हम बात करते हैं झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे के बारे में 2020-21 के बारे में, तो इसका डाटा दोस्तों आप सभी को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे आप लोग अपडेट रहिए दोस्तों। अगर खान की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड के बारे में बात करें दोस्तों, तो झारखंड में हमारा टोटल माइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर टोटल माइंस यानी खान की बात करें तो दोस्तों हमारा खान की संख्या दोस्तों हमारा 1104 है। ओके, इसमें से अगर हम मेजर यानी कि बड़ा और माइनर यानी कि छोटा
अगर मेजर और माइनर, ओके, यानी कि छोटी और ये दोस्तों बड़ी खान की हम बात करें तो टोटल 168 जो खान है दोस्तों हमारा बड़ी खान है। छोटी खान हमारा ज़्यादा है दोस्तों, लगभग हमारा कितना है 936 खान दोस्तों, दोनों को जोड़िए इतना आएगा। तो माइनर खान हमारा 936 है और मेजर यानी कि बड़ी खान जो है दोस्तों हमारा 100 हमारा कितना है 68 168 है, ओके 168। इसमें से हमारा DH यानी कि धनबाद, धनबाद में सबसे ज़्यादा है 64। तो क्या कोयला की खान है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा चाईबासा हो जाएगा, चाईबासा में कितनी है 19 है, ओके। मेजर टॉप 3 हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तीसरा नंबर पे हमारा रामगढ़ हो जाएगा, रामगढ़ में कितना है 16, क्लियर है। धनबाद में 64, चाईबासा में 19, रामगढ़ में हमारा कितना है 16। अब बोकारो एक और ले लीजिए दोस्तों, अगर बोकारो की बात करें दोस्तों बोकारो हमारा 12 है मेजर यानी कि बड़ी खान है, ओके। अगर हम छोटी खान की बात करें तो हमारा साहिबगंज हो जाएगा, साहिबगंज में हमारा 103 खान है छोटी छोटी। उसके बाद हम पाकुड़ ले लेते हैं, पाकुड़ में दोस्तों हमारा टोटल 100 खान है। उसके बाद हम पलामू लेते हैं, पलामू का देखते हैं दोस्तों, तो पलामू में टोटल हमारा 87 छोटी छोटी खाने हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। टोटल खान दोस्तों हमारा 1004 है, उसमें से बड़ी यानी कि मेजर खान 168 है, माइनर 936 है। धनबाद में सबसे ज़्यादा है दोस्तों हमारा 64, चाईबासा 19, रामगढ़ 16 और बोकारो में 12, ओके। उसी प्रकार साहिबगंज में छोटी छोटी खान सबसे ज़्यादा है 103, पाकुड़ में 100 और पलामू में हमारा 87 खाने हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर देख पा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आयरन ओर लिखा हुआ है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिए, जहाँ पे दोस्तों हम बताएंगे आप नज़र वहीं पर रखिएगा। आयरन ओर कोल मिलियन टन में है दोस्तों, आप याद रखिएगा मिलियन टन में है प्रोडक्शन, क्लियर है। आयरन ओर जो है वो टन में है, कॉपर जो है टन में है, माइका, बॉक्साइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, कानाइट, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन और यूरेनियम, इन सारी चीज़ों का डाटा दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। इन सारे ओर के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। अगर आयरन ओर की बात करें 2019 तक का डाटा अवेलेबल है, तो यहाँ पर अपडेट है दोस्तों हमारा 2015 का, ओके। तो आयरन ओर का कुल भंडारण पूछा जाएगा तो कितना है कुल भंडारण, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 5297,084, इतना टन, इस टन में है दोस्तों, इतना टन हमारा आयरन ओर का लो ऐश का भंडारण है झारखंड में, क्लियर है। अगर कोयल की बात करें, कोयला की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कोयला टोटल हमारा 84505, याद रखिएगा ये दोस्तों मिलियन टन में है, मिलियन टन, क्लियर है। मिलियन टन में है दोस्तों हमारा कोयला, इतना मिलियन टन। उसी प्रकार से दोस्तों आप कॉपर का देख सकते हैं टन में है, 2015 तक का डाटा अवेलेबल है दोस्तों। तो 2015 तक में दोस्तों हमारा इतना टन जो है वो कॉपर की पट्टी पाई जाती है, इतना प्रोडक्शन होता है, ओके, इतना अवेलेबल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी खान के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना भंडारण के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए रानीगंज, झरिया, हमने क्या बताया था दोस्तों प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा क्या है झरिया में होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम झरिया की बात करें तो 19,530 है, ओके, इतना टन में है दोस्तों, मिलियन टन में है 19,000। यहाँ पे देखिए कर्नपुरा में 18,000 है, 19,000 18,000। उसके बाद अगर हम बात करें तो 17,000 यहाँ पर है। प्रोडक्शन वाइज आप लोग देख पा रहे हैं, पहला नंबर पे कौन हो गया हमारा झरिया कोलफील्ड। दूसरा नंबर पे दोस्तों हमारा कौन सा हो गया नॉर्थ कर्नपुरा। तीसरा नंबर पे दोस्तों हमारा क्या हो गया राजमहल। तो हमने बताया था दोस्तों पहला नंबर पे हमारा झरिया, दूसरा नंबर पे हमारा नॉर्थ कर्नपुरा और तीसरा नंबर पे हमारा राजमहल। अगर एरिया के वाइज पूछेगा तो पहला नंबर पे ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ कर्नपुरा, ओके, यानी उत्तरी कर्नपुरा। तो यह इस डाटा के अनुसार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन सा माइंस करता है तो हमारा झरिया करता है। उसी प्रकार से आप यहाँ से आप ये सारी चीज़ें भी याद कर सकते हैं कि खान के नाम याद कर सकते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, रामगढ़, कर्नपुरा, औरंगाबाद, हुटार, डाल्टनगंज, देवघर, राजमहल, जैसे कि आप लोग मैप में देखा था दोस्तों। तो यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, गिरिडीह, देवघर, बोकारो, ओके, कर्नपुरा, हुटार, डाल्टनगंज, राजमहल, रानीगंज, ओके। तो यहाँ से आप कोल का माइंस याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग विभिन्न प्रकार के खनिजों के खान के बारे में पढ़ेंगे, और दोस्तों सारे हम जितने भी खनिज हैं उन सारे खनिजों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने दोस्तों इस PDF को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड करके देख ले। झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों, इसमें दोस्तों लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है, सारे माइंस, मिनरल, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में दिया है दोस्तों, खेलकूद शिक्षण संस्थान वगैरह सारी चीज़ के बारे में अपडेट दिया है। इस क्लास का पूरा वीडियो और ये सर्वे का वीडियो के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक पे हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, हम टेलीग्राम लिंक पे इस सारी चीज़ को डाल देंगे।
तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।